प्यारे साथियों, आज हम रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर को डिफाइन करेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में विचार करेंगे, जिसे कि हिंदी में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। आप सब्सक्राइब करें और बेल के ऊपर प्रेस करें ताकि हमारी अदर जो यूजफुल वीडियो हैं आप उनको देख सकें। रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, इसमें कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी इंटीजर है जो वो इसमें इंक्लूड होता है। फ्रैक्शन होती है, जैसे 3/2 है, कोई भी फ्रैक्शन या जीरो, वो सब इसमें शामिल होते हैं। और रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं और ये p और q जो है ये इंटीजर होते हैं, जिसमें q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को जीरो से भाग करने का अभी तक डिफाइन नहीं है, अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सका है। और p और q जो हैं वो इंटीजर होते हैं और इसलिए जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर को हम दो भागों में आगे बांट सकते हैं समझने के लिए। होते रैशनल नंबर ही हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का होता है कि जब किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से भाग करते हैं, अगर तो उसका टर्मिनेट हो जाता है, अभी उसके आगे कुछ नहीं जाता। तो जैसे 1/2 है, एक को हमने 2 से भाग किया तो ये 0.5 आ जाएगा, 0.5। 8 को जब 5 से भाग किया तो ये 1.6 आ जाएगा। 3 को जब हमने 10 से भाग किया तो ये 0.3 आ जाएगा, मीन कि ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर देखना हो, हमने चेक करना हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है या नहीं है, तो उसमें जो q है, जैसे p/q होता है ना, तो उसमें देख लो कि वो अगर तो वो 2 है या 2 का मल्टीपल है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और सो ऑन। ठीक है जी। ये n मीन कि इसकी वैल्यू 1, 2, 3 आप डाल के देख सकते हो, 2, 4, 6 आ जाएगी। अगर तो वो 2 है, नीचे भाग 2 कर रहा है, या q जो है 5 है या इसका मल्टीपल है, जैसे 5 है, 10 है, 15 है या कुछ भी आगे, या इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का आपस में गुणा करके है, 2 × 5 है, जैसे इसमें हमने ये दिखाया हुआ है, 2 × 5 = 10 हो गया। और ऐसे यहाँ 5 से भाग करके दिखाया, यहाँ 2 से करके दिखाया। तो अगर तो वो इस फॉर्म में है क्यों, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग में आएगा। जैसे 1 को हम 3 से भाग करें तो हमारे पास आएगा 0.333, ये अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। और ये जो 3 है, ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जब तक मर्जी लिखते रहो आप, अनंत तक लिखते रहो, इन्फिनिटी तक। और ये रेकरिंग हो रहा है ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बिंदी। और ऐसे ही 1 को 11 से भाग किया, 11 से, 11 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.0909। अब ये इसमें इसकी रेपिटेशन चल रही है या रेकरिंग हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हम इसको 0.09 भी लिख सकते हैं और ऊपर ऐसे ये बिंदी लगा देते हैं। कुछ बुक्स में 0.9 के ऊपर बार भी लिखा हुआ है, मतलब एक ही है। तो रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या में अभी हमने देखा है। आगे हम अपरिमेय संख्या या इरैशनल नंबर को देखते हैं कि वो क्या है। तो इरैशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, अभी जैसे हमने पिछले रैशनल नंबर में देखा था कि उसमें एक नॉन टर्मिनेटिंग था और आगे क्या था, रेकरिंग था, कि वो जैसे 0.33 था, बार बार रिपीट हो रहा है, परंतु इसमें वो रिपीट नहीं होता, वो यहाँ पर नॉन रेकरिंग हो जाता है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफिनाइट मीन अनंत तक। जैसे हम ये 0.1, 4, 8, 6, 3, 2, 1, ये कभी भी ना तो रेकरिंग होगा और ना ही ये
टर्मिनेट होगा, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको हम आई से और आगे आर आर लिख के भी डिनोट करते हैं, या खाली आई से भी आप कर सकते हैं, आई से। तो इसमें जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, पाई है, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इनको हम कभी भी कैन नॉट बी, कभी भी पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर का जो इन्वेंशन है वो एक ग्रीक के पैथागोरियन फिलोसफर थे, उनका नाम था हिपासस। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जो कि पैथागोरस के जो हुआ है, जिन्होंने कि इसको प्रूव किया है, उसके विद्यार्थी थे, उसके शिष्य थे। और इन्होंने ही इर्रेशनल नंबर का जो है वो डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया। और कुछ ट्रेडिशन ऐसे बुक्स में मिलते हैं कि ये इन्वेंशन को देखकर ये कैसे इन्होंने कर दिया, जो पैथागोरियन के ब्रदरहुड थे, उनके भाई या इनके साथी थे, उन्होंने इसको समुद्र में ड्रॉन कर दिया, डबो दिया था। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है क्वेश्चन में। अब आगे हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू जो कि कभी अंत नहीं होती, जो कि इन हिपासस ने प्रूव करके दिखाई थी। अभी कंप्यूटर के ऊपर इसके बारे में 105 दिन तक वो कंप्यूटर चलता रहा था, और उस पर 24 हार्ड ड्राइव चले थे। तो 22 ट्रिलियन डिजिट तक ये लिखता गया, जैसा हमने यहाँ पे डिजिट लिखेंगे हैं, और फिर भी उनका अंत नहीं हुआ था। तो ये पाई है, या जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल में जो है, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 को 2 से भाग करना बाई 2 है, पाई है, या ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये सारे क्या हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, और नॉन रेकरिंग पैटर्न में ये चलते ही रहते हैं। और इर्रेशनल नंबर एक ऐसे हैं कि जो रियल नंबर तो होते हैं, परंतु उनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू क्या है, जो कि इंटीजर्स हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आगे हम और थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट स्टूडेंट जो है ना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और डिटेल में हम आगे देखते हैं। हिपासस ने जो स्क्वायर रूट 2 को प्रूव किया था, इसका वैल्यू निकाला था पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम में जो हमने एक ये देखे नीचे ट्रायंगल बनाई हुई है ABC, और इसमें क्या है, जो AC स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर AB हमारे पास 1 है, 1 है, और AC 1 है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 जमा 1 बराबर 2 आ जाएगा, ये 2। तो जब हम इधर से स्क्वायर है, इधर AC स्क्वायर है, तो जब AC की वैल्यू निकालनी हो तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। ये उन्होंने प्रूव करके दिखाई थी। और इसको हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे A पर, और C से लेके D तक एक चांप लगाएंगे। ये जो A और D की रेखा हमारे पास आई है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 है, जिसे कि हम 1.4142 अप टू इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। और अगर आप इसमें और ज़्यादा देखना चाहते हैं, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कैसे लाइन के ऊपर डिनोट की जाती है, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, और उसका हेडिंग है वीडियो का, लोकेट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। और नोबल यूथ के ऊपर आप ये वॉच कर सकते हैं। उसमें 2 वीडियो डाली गई हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। आप जो भी ठीक समझे उसमें देख सकते हैं। और इस वीडियो का ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसके बाद हम इसको अंग्रेजी, इंग्लिश में और पंजाबी में भी अलग अलग से डालेंगे। तो जो कैंडिडेट इसको ज़्यादा और उस भाषा में समझने की को सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आगे हम चलते हैं इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए, दोनों को कंपैरिजन करने के लिए, रैशनल नंबर और इरेशनल में। जैसा कि हमने अभी देखा कि रैशनल नंबर जो हैं हमारे पास, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल हो सकते हैं। परंतु जो इरेशनल नंबर है, वो जो इसका सेकंड पार्ट है, ये उसके साथ नॉन रेकरिंग लगा दिया, तो ये इनफिनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं। तो ये समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, कंपैरिजन के लिए लिखा है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को,
तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसके बाद हम रियल नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। रियल नंबर जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, उसमें क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनका जो सेट बनता है अगर इन सबको हम मिला दें तो वो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर को हम जो है वो लाइन के ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं। ये लाइन आपके सामने एक ड्रा की हुई है, इसके ऊपर सेंटर में 0 होता है हमेशा, और इस तरफ जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती हैं और इस तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू आती हैं। तो वही हमने यहाँ पर डिनोट करके दिखाई हैं, लिख कर दिखाई हैं आपको पॉइंट के ऊपर, लाइन नंबर के ऊपर। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही 1/2 है, और इधर माइनस की वैल्यू है -1/2, -1। तो जो रियल नंबर का सेट है उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है आपको जानकारी, कई बार पेपर में ऐसा कुछ वर्क पूछ लेता है। तो आज हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर का आपस में डिफाइन किया है और आपस में डिफरेंस बताया है। तो आपको ये बहुत उपयोगी रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए ईच एंड एवरी कंसेप्ट को। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। हमारा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल करें। तो नोबल यूथ बाय। मैं आपको दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा नोबल यूथ यूट्यूब चैनल पे। आई विल मीट यू अगेन with new video on Noble Youth YouTube channel. Thank you to all of you for watching this, and my best wishes to all of you and the excellent career. So okay, bye Noble Youth. Thank you to all of you. Thank you.